जय हिंद। तो आइए जानते हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद को, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समता, इक्वालिटी बिफोर लॉ का अधिकार दिया गया है? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 14। अगला प्रश्न देखेंगे, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? आपका सही आंसर होगा अनुच्छेद 17। ऑप्शन सी में अनुच्छेद 17 है जो आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, अनुच्छेद 21 का ए का संबंध किससे है? आपका सही आंसर होगा शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा था? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 32 को। अगला प्रश्न देखेंगे, ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40, जो कि सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? आपका सही आंसर होगा अनुच्छेद 44, ऑप्शन बी, अनुच्छेद 44। अगला प्रश्न देखेंगे, अनुच्छेद 51 के ए में क्या वर्णित है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मूल कर्तव्य, जो कि आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 61 में कहा गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाएगा। आपका अगला प्रश्न, राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 72। आपका अगला प्रश्न होगा, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? आपका सही आंसर होगा अनुच्छेद 76, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? आपका सही आंसर होगा अनुच्छेद 110, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के तहत बुलाई जाती है? आपका सही आंसर होगा अनुच्छेद 108, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण बजट शब्द का उल्लेख है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 123। आपका सही आंसर ऑप्शन ए, अनुच्छेद 123। अगला प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट को अपने स्वयं के निर्णय की समीक्षा करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 137। अगला प्रश्न होगा, राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 155। आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 164। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे,
उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? आपका सही आंसर होगा अनुच्छेद 226। आपका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? आपका सही आंसर होगा अनुच्छेद 280। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, संपत्ति का अधिकार अब किस अनुच्छेद में एक कानूनी अधिकार है? आपका सही आंसर होगा अनुच्छेद 300 के ए में। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आपका सही आंसर होगा अनुच्छेद 324। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आपका सही आंसर होगा अनुच्छेद 352। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्यों में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? आपका सही आंसर होगा अनुच्छेद 356। आपका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, वित्तीय आपातकाल का वर्णन किस अनुच्छेद में है? आपका सही आंसर होगा अनुच्छेद 360। आपका ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? आपका सही आंसर होगा अनुच्छेद 368। आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किससे सलाह ले सकता है? आपका सही आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय। आपका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 148, जो कि आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित करने वाला अनुच्छेद कौन सा है? आपका सही आंसर होगा अनुच्छेद 343। आपका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस अनुच्छेद के तहत संसद नए राज्यों का गठन कर सकती है? आपका सही आंसर होगा अनुच्छेद 3। आपका ऑप्शन सी सही होगा। अनुच्छेद 3। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? आपका सही आंसर होगा अनुच्छेद 19 के 1 के ए में। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा अनुच्छेद 19 के 1 के ए में। अगला प्रश्न, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद समूह में है? आपका सही आंसर होगा अनुच्छेद 25 से 28। ऑप्शन सी अनुच्छेद 25 से 28 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में है? आपका सही ऑप्शन है अनुच्छेद 50। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना किस अनुच्छेद का उद्देश्य है? आपका सही ऑप्शन होगा अनुच्छेद 51। आपका ऑप्शन सी सही होगा अनुच्छेद 51। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यह किस अनुच्छेद में है? आपका सही आंसर होगा अनुच्छेद 64। आपका ऑप्शन बी सही होगा अनुच्छेद 64। अगला प्रश्न देखेंगे, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, किस अनुच्छेद में वर्णित है? आपका सही ऑप्शन होगा अनुच्छेद 75 के 3। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, लोकसभा के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आपका सही आंसर होगा अनुच्छेद 81। आपका ऑप्शन सी सही होगा।
अनुच्छेद 81। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्यसभा के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आपका सही ऑप्शन होगा अनुच्छेद 80। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, संसद का सचिवालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? आपका सही आंसर होगा अनुच्छेद 98। आपका ऑप्शन बी सही होगा, अनुच्छेद 98। अगला प्रश्न, विधान परिषद का सृजन का या समाप्ति किस अनुच्छेद में है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 169। अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आपका सही आंसर होगा अनुच्छेद 217। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस अनुच्छेद में है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 263। ऑप्शन बी अनुच्छेद 263 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, संचित निधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? आपका सही आंसर होगा अनुच्छेद 266। आपका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आकस्मिकता निधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? आपका सही आंसर होगा अनुच्छेद 267। आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, जो कि अनुच्छेद 267। अगला प्रश्न, जीएसटी काउंसिल वस्तु एवं सेवा कर परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ है? आपका सही आंसर होगा अनुच्छेद 289 के ए। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, अनुसूचित जातियों एससी के लिए राष्ट्रीय आयोग की किस अनुच्छेद में है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 338। अगला प्रश्न देखेंगे, पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग एनसीबीसी किस अनुच्छेद में है? आपका सही आंसर होगा अनुच्छेद 338 के बी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, लोक सेवा आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 315 में लोक सेवा आयोग यूपीएससी एसपीएससी का प्रावधान है। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय सेवाएं ऑल इंडिया सर्विस किस अनुच्छेद में वर्णित है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 312। अगला प्रश्न देखेंगे, अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत क्या है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट। भारत एक राज्यों का संघ है, ये अनुच्छेद 1 में वर्णित किया गया है। आपका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।